हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम, सत्यताप, जय हिंद। मैं विकास कुमार आप सभी के सामने एक और न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें से आपके एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और ये जो है आपका जो है आपके एग्जाम में और आपके परीक्षा एसएससी जीडी में आपके चार चांद लगाने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा और हर एक एक क्वेश्चन को, हर एक प्रैक्टिस सेट को आप एक मल्टीपल टाइम्स को करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के हम प्रैक्टिस सेट को। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, क्या कहता है आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दो डिजिट की नौ संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है। दो अंकों की नौ संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है जब दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, वो कह रहा है कि दो डिजिट के कोई नंबर्स हैं जिसके जो जो कि नौ संख्या है। कितनी संख्या? नौ संख्या है। और वो 6 से कम हो जाती है, मतलब उसकी औसत जो है वो 6 से कम हो जाती है। कब? जब दो अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंक को परस्पर बदल दिया जाता है। तो कहता है कि उस संख्या के बीच के अंतर हमको बताइए। देखिएगा, क्वेश्चन था, ये कहता है कि दो अंकों की कोई संख्या। क्वेश्चन हमारे पास, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले कभी दिखाया था। क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से है। कहा दो अंकों की नौ संख्याओं का औसत 6 है। कहता है कि नौ अंकों की जो औसत है वो 6 है। और वो कहता है कि नौ अंकों की संख्या जो है 6 कम हो जाती है। इसका मतलब नौ अगर कोई संख्या है और उसका औसत 6 है, इसका मतलब उसका योग जो है वो भी कम है। योग में से उसका जो है वो उतना संख्या कम गया होगा। यानी कि नौ छक्का 54, यानी कि उसका जो योग है वो 54 कम गया होगा। कितना कम गया होगा? 54 कम गया होगा। लेकिन वो कहता है कि जब दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं। अच्छा, संख्या को अगर दो डिजिट के कोई नंबर है तो उसको हम लोग मानते हैं, एक तो मानते हैं ए मानते हैं और एक तो मानते हैं आपका बी। तो संख्या आपका होगा 10 ए और प्लस में आपका होगा जाकर के 10 वी होगा। फिर वो कहता है कि इस संख्या को पलट दी जाती है। संख्या को अगर पलट देगा तो दहाई के अंक इकाई पर हो जाएगा और इकाई का अंक दहाई पर हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 10 वी प्लस में आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोनों के बीच के अंतर पूछ रहा है तो ए प्लस में आपका बी हो जाएगा और माइनस में आपका 10 वी प्लस माइनस में सॉरी ए हो जाएगा। 10 ए में से एक ए जाएगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा, कितना दिया हुआ? 54 दिया हुआ। 10 ए में से आपका ए जाएगा तो कितना? 9 ए। उसके बाद में आपका हो जाएगा माइनस, उसके बाद में 9 वी हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 54। फिर अगर यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा 55 4 54। यानी कि ए माइनस के बी बराबर आपका हो जाएगा 6। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका है जो वो ए, यानी कि 6 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब हम अपने अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। दो संख्या, आपको पता होगा कि जब दो संख्या रहती है और अंकों को पलट दिया जाता है तो दहाई के अंक इकाई पर हो जाती है और इकाई के अंक दहाई पर हो जाती है। ये बात अगर आपको क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आपको लगा होगा। और अगर नहीं आपको पता होगा तब भी आपको धीरे धीरे पता आ जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कहता है कि 2.2/3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग एनुअली है मतलब वार्षिक है। अच्छा, समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? आप कहें कि 2 बरस 2/3 दिया हुआ है। तो कहता है कि 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज तो बढ़ता है, वो आपका 15 बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज तो बढ़ता है, वो इंटरेस्ट जो है वो उसमें जुड़ जाता है। इंटरेस्ट जो है वो उसका मूलधन मतलब प्रिंसिपल में उसको जुड़ जाता है और फिर उसका इंटरेस्ट चलता है। इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अच्छा, उसको 15% का लगा होगा तो 2 साल का कितना लगा होगा? आप कहेंगे 15% और 15% तो उसको 2 साल के लगा होगा। भले ही वो जुटा होगा बाद में, लेकिन और लगा होगा। फिर कहता है कि आपका 2/3 वर्ष है तो अगर, अच्छा देखिए,
जब 15% है, एक साल का 15% लग रहा और दूसरा एक साल का 15% लग रहा, और दूसरा कर रहा है कि मुझे 3 महीना का देना है या 4 महीना का हमको देना है, 2/3 का मतलब आपका होती है 4 महीना, 4 तिया के 12 होती है। तो 3 महीना तो तीन महीना का परसेंटेज लगा होगा ना, तो परसेंटेज को भी 2/3% करेंगे, यानी कि उसका जो परसेंट होगा होगा 15 हो गया होगा, यानी कि 3×5 = 15, यानी कि 5×2 की आपका ओवरऑल 10 हो गया होगा। आपको पता है कि तीन जब 3% दिया हुआ रहता है तो 3% का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो किस तरीका से निकालते हैं यह आपको पता होनी चाहिए और पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। एक बार सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, तो एक बार हम सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 15 15 दूनी के 30 और 10 आपका हो जाएगा 40, प्लस में आपका हो जाएगा, इन दोनों के गुना करते हैं तो 15 × 15 225, और इसका गुना करते हैं तो आपका 150, और इसका गुना करते हैं, इसको से गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा। सभी को ऐड कर लेंगे तो 150 और 150 300, और 300 दो 500, यानी कि 500 आपका 25 हो जाएगा, वटा में 100, प्लस में अगर बात करें तो तीनों को एक बार गुणा कर लेते हैं, यानी कि 15 × 15 225, और 225 से गुने में 10, यानी कि 2250, यानी कि 2250 आपका होगा, वटा में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है जी, सभी को हम ऐड कर लेते हैं, आपका 40 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 5.25 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 0.225 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 45, और पॉइंट में आपका हो जाएगा जाकर के 2 और 2 4 और 5 और 2 7, और आपका 5 हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से आता है। फिर कहता है कि 20,000 पर 15% की चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 20,000 हो जाएगा, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 45, और आपका हो जाएगा 4 7 5, और बटा में आपका हो जाएगा 100, और फिर आपका हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, और एक शून्य से एक शून्य, 2 5 के 10, 5 9 45, फिर 5, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 5 9, फिर 5 और 5 9 45, फिर आपका हो जाएगा 5 5 25, यानी कि आपका हो जाएगा 90 90 95 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हम लोगों ने 15% की 2 वर्ष का निकाल दी, उसके बाद में वो कहता है कि 2/3 वर्ष हुआ था, तो जिस तरह से बरस आधा होगा उस तरह से आपका परसेंटेज भी आधा होगा, क्योंकि जितना दिन आपका होगा उतने दिन का परसेंटेज लगाइएगा ना, कि पूरा साल का परसेंटेज जोड़िएगा, ऐसा तो नहीं है ना, तो ऐसा आप नहीं करिएगा तो नहीं होगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक निश्चित राशि 7 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। संयुक्त रूप से छठे और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 292 था। यदि परिपक्व राशि 3,942 है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या? परिपक्व राशि का मतलब आपका होती है मैच्योर अमाउंट होती है, मैच्योर अमाउंट का मतलब होती है आपका मिश्रधन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन करें, एक निश्चित राशि 7 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। संयुक्त रूप से छठा और आपका सतमा, यानी कि 2 बरस का ऐसा ही दिया हुआ है, 292 दिया हुआ। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज जब लगती है तब हर एक साल वो समान रहती है, उसका परसेंटेज हर एक साल समान रहती है। तो समान लगती है तो पहला साल उसको कितना लगा होगा, आप कहेंगे 2 से ही कटेगा तो आपका कटेगा जाकर के 1, और फिर 4 दूनी के 8, और आपका 6 दूनी, एक साल में इतना लगा होगा। लेकिन वो कहता है कि एक निश्चित राशि 7 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। वो 7 साल के बाद उसकी परिपक्व राशि, यानी कि मैच्योर अमाउंट जो हो जाती है वो आपका 3,942 हो जाती है। कितना हो जाती है? 3,942 हो जाती है। 7 वर्ष, एक वर्ष का आपका साधारण ब्याज इतना होती है, तो 7 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7 का 42 के 2, बाकी हाथ में 4, 7 के 28, 4 32 के 2, बाकी हाथ में 3, और 7 3 10, यानी कि 7 साल का इतना। यानी अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालें तो इसको में से घटा देंगे, 10 2 2। अब इसको मिश्रधन हमारा है, आपका मूलधन और इंटरेस्ट आपका जुड़ा हुआ है, और वो 7 साल का जुड़ा हुआ है,
तो 7 साल के इंटरेस्ट को हम अमाउंट में मिश्रधन यानी कि म्यूचुअल अमाउंट क्या बोलते हैं उसका, म्यूचुअल अमाउंट में से घटा देंगे तो हमारे पास नहीं इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको घटा देते हैं, 2 में से 2 गया आपका 0, 4 में से 2 गया तो 2 और आपका 9 और आपका हो जाएगा 2, यानी इतना रुपया आपका मूलधन था। वो कहता है कि तो जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर हम लोग कैसे निकालते हैं, ब्याज की दर आपका है 1 साल का जो है वो आपका इंटरेस्ट है और कितना पर लगा है तो 29 पर लगा है और गुने में 100 हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से कट जाएगा आपका और उसके बाद हमारे पास कटेगा ये 2 दूनी के 146 दूनी का आपका 292 हो जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो यानी कि 5 आपका हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को अगर आप समझ पाते हैं कि क्योंकि 7 साल का वो दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था और वो कहता है कि 2 साल में उसका छठा और सातवां महीना के जो इंटरेस्ट है वो आपका 292 है। तो वहाँ से हम 1 साल का निकाल लेते हैं, फिर उसको 7 से गुना कर देते हैं और 7 से गुना करने के बाद उसका अमाउंट है यानी कि म्यूचुअल अमाउंट है उसको में से हम लोग हटा देते तो हमारे पास मूलधन आ जाती है। और 1 साल मतलब रेट हमको निकाला रहता है तो 1 साल के इंटरेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट मतलब मूलधन से हम लोग भाग देते हैं और परसेंटेज निकालने का रहता है तो हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए ताकि उस पर 20% और आपका 6.25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% की शुद्ध लाभ हो। देखिएगा, एक वस्तु को किस क्रय मूल्य पर बेची जानी चाहिए कि उसका जो है वो 20% और 6.25% की छूट देने के बाद भी उसको 20% की प्रॉफिट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि दो वो क्रमिक छूट दे रहा, 2 क्रमिक छूट दे रहा, एक तो दे रहा आपका 20% का दे रहा, एक तो दे रहा 20% का और एक तो दे रहा 6.2% का। इसको हम लोग सबसे पहले एक आप लोगों को पढ़ा होगा कि एक तो होती है आपका सीपी होती है और एमपी होती है, उसको में से अगर हम डिस्काउंट को घटा देते हैं तो हमारे पास क्रैमुल आ जाती है और एमपी में से हमारे को अगर वो प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट यानी कि एमपी आ जाती है। तो उसको लाने के लिए हम लोग सबसे पहले को इसको है एक करना पड़ेगा, इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं यानी कितना रुपया का छूट देता है, यानी 5 रुपये के सामान वो 4 रुपये में लेता है और 16 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16 होती है। आपको नहीं विश्वास है तो इसको में से 100 से भागा देके आप देख लीजिए, आपके पास आराम से आ रहे होंगे रिजल्ट। अगर नहीं आ रहे होंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 255 को आप 100 और गुने में आपका 0 से भागा दे तो 25 से कटेगा तब 25 आपका कटेगा और 25 चौके 100 और फिर काटेगा तब 25 चौके आपका 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 4 चौके आपका 1/16 आ जाएगा। ये आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। यानी कि आपका जो 16 रुपया की चीज वो 15 रुपये में देता है, काटता है हम उसको तुरंत कैंसिल आउट कर देंगे यानी कि 4 चौके आपका 16 और 5 दिया के 15 यानी कि 4 रुपये का सामान वो 3 रुपया में दे रहा है, 1 रुपया उसको घाटा जा रहा है कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, यानी कि आपका 100 यानी कि आपका जो है वो 25% आया। कितना आया, 25% आया। क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमिक छूट के बाद वो क्रैमुल 20% लाभ कमाना चाहती है। देखिएगा, वो लाभ कमाना चाहता है, आपका जो यहाँ पे आपका सीपी है और आपका यहाँ पे एमपी है। देखिएगा, वो 25% का ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा यानी कि 100 रुपया में से वो 25 रुपया डिस्काउंट दे रहा और वो कह रहा है कि 20% हम जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कितना, 20%। ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। दोनों में अंतर हमारे पास कितना है जी, तो आप कहेंगे 25 तो इधर है और 20 इधर है यानी कि 25 और 20 आपका हो जाएगा 45। 45 बटा में आपका 75 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो कितना कटेगा, 15 45 और 15 बचे के 75 यानी कि 5 यानी कि 20 बीतिया बीतिया के 60 यानी कि 60% आपका ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ रहे होंगे कि पहले जो है वो पहले तो 2 सक्सेसिव का वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं लेकिन आप वो कहते हैं कि हमको ज़्यादा घाटा लग गया है, मुझे जो है वो 20% की प्रॉफिट चाहिए, तब वो किस मूल्य पर अपने क्रय मूल्य अपने लागत मूल्य को वो बेचे। तो लागत मूल्य पर आपको 60% के प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए तो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है वो कितना आता है, तो आपका आएगा कितना, 60% आए। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन 3, ये तो हो ही गया था ना, एक वस्तु की कीमत में, हाँ। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि 3 वस्तु रुपया 180 प्रत्येक पर खरीदी गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रहे, 3 वस्तु 180 प्रत्येक पर खरीदी गई,
प्रत्येक का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक मतलब होती है कि हर एक 3 वस्तु जो लिया गया है वो 180 पर ही खरीदा गया है। कितने पर? 180 पर ही खरीदा। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो इसका क्रयमूल्य जो है वो एकदम समान है, एकदम इक्वल है। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है यदि अन्य 2 वस्तुओं को बेचा जाता है ताकि पूरे लेन-देन की प्रोसेस पर 20% का लाभ हो। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत क्या होगी? देखिएगा, क्वेश्चन आपको जो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो है वो 3 वस्तु है और तीनों वस्तु को 180 रुपये में खरीदते हैं और आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। जब जब ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ रहता है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके रियल रियल कोई इंटीजर इंटीजर अमाउंट की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस परसेंटेज से परसेंटेज निकल जाएगा और ऊपर ऊपर आप निकल जाएगा। जैसे होता है ना कि एक शहर की रोड होती है और एक तो हाईवे हाईवे ऊपर ऊपर आपको निकाल देती है मार्केट से बाहर। तो बिल्कुल उसी तरह से है, आपका परसेंटेज में जब दिया दिया हुआ रहेगा तो आपका जो है वो एग्जैक्ट इंटीजर का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे हैं, 100 रुपये में खरीदे हैं और 100 रुपये में खरीदे हैं। लेकिन पहला पर कहता है कि वो 10% की हानि कर दी और दूसरे पर वो उसको क्या करना है, तो आप कहेंगे दूसरे पर उसको दोनों को वस्तुओं को कितने पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन के प्रोसेस में उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% पूरे लेन देन की प्रक्रिया में 20% का प्रॉफिट का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे लेन देन की प्रक्रिया में यानी कि 100 यानी कि 300 का 20% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300 का 20% आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि टोटल प्रोसेस पर उसका जो है वो 60 रुपया आने चाहिए। 10 रुपया उसको पहले घाटा लग चुका है और 60 रुपया उसको इसको कमाना है। तो इसका मतलब कि उस चीज़ को आप 70 में बेचना है। 70 में आपको बेचना है कितना पर? आपका दोनों सामान कितना है? तो आप कहेंगे कि 200 है जी और ये ना 100 से गुना कर देंगे यानी कि आपका जो है वो आपका 35, यानी कि आपका जो है वो 35 यानी कि 35% के आपको जो है वो प्रॉफिट पर सेल करना होगा, तब आपको ओवरऑल 20% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर कौन है? 35, यानी कि 35 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु जब परसेंटेज में दिया हुआ रहता है ऑप्शन, तो हमें हमें इंटीजर वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम ऊपर ऊपर निकाल सकते हैं। और वो 100 दिया हुआ था तो 100 में आपका जो है वो 10% के पहले वो हानि कर चुका था और 60 रुपया वो कमाना चाहता था। यानी कि 60 रुपया कमाना चाहता था, यानी कि 10 रुपया वो पहले हानि कर चुका है, यानी कि 70 रुपये ने बेचा था, तभी सभी पर ओवरऑल उसको 60 रुपया बचता। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। कह रहा है कि आपका जो ए की आय है वो बी की आय से 40% कम है। ए की जो आय है, ए की आय जो है वो बी की आय से ए की आय जो है वो बी की आय से 40% कम है। यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? आप कहेंगे कि 40% कम है, इसका मतलब है कि ये 60 है। ओवरऑल इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो आपका हो जाएगा 3 और आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और आय और बी की आय में 40 पर फिर कहता है कि फिर कहता है यदि यदि ए की आय में 25% की वृद्धि कर देती है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि कर देते हैं, ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि कर देते हैं, तो ए और बी के संयुक्त तो आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। आपको पता होगा कि जब 2 यहाँ दिया हुआ है और 5 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ वाला वैल्यू हम लोग संयुक्त रूप से कैसे निकालते हैं? 25 दिया कि आपका हो जाएगा 75 और प्लस में आपका हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 200 और बटा में 5 और 3 8 हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 275 और बटा में आपका 8 यानी कि 8 से निकालें तो 8 दिया के 24 और 3 यानी कि 35 यानी कि आपका 8 चौके 32 यानी 8 चौके 32। ओ तो लाइट चली गई। अब वापस से लाइन आ गई है। चलिए, अब 8 दिया के 24 और आपका हो जाएगा जाकर के 35 यानी कि 8 चौके 32 3 30 यानी कि 8 चौके 32 8 बचे के 8 8 8 दूनी के 16 8 दिया के 24 यानी कि 6 7 8 अट्ठे के 64 यानी कि 8 सत्ते के
56, 8×5 = 40, यानी कि 34.378 यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब इसका यही हुआ कि आपको जो है वो 40% उसकी आय में डिक्रीज कर देते हैं और उसके बाद उसको में कम कर देते हैं। तो ओवरऑल आपका जो आया वो इतना कुछ करके आया रिजल्ट। चलिए इस क्वेश्चन का अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की चाल बताइए। देखिए एक आदमी स्थिर पानी में वो चलती है, वो 6 किलोमीटर चलती है, स्थिर पानी में वो चलती है, वो 6 किलोमीटर चलती है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल मतलब हमारे पास होती है बी माइनस में डब्लू, यानी कि वोट, और आपका जो है वो धारा के विपरीत चल रहा है, यानी कि मतलब माइनस में हो रही है। तो प्रतिकूल का मतलब होती है बी माइनस डब्लू, तैरने में धारा के अनुकूल यानी कि बी प्लस में आपका जो हो जाते हैं वो डब्लू हो जाती है। तो बी प्लस में डब्लू तैरने की तुलना में 3 गुना समय अधिक लगती है। 3 गुना समय आपका लगती है कुछ इस तरह से, अगर इसको 1 लगती है तो इसको 3 गुना लगती है। ये आपका समय आपका जो है वो कुछ दिया हुआ है। आपको पता होगा कि जब समय रहती है तो हम लोग चाल को डायरेक्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। आपका जो दिया हुआ है कि जो आपका चाल जो है वो धारा शांत जाल में आपका एक इंसान की जो चाल है यानी कि नाव की जो चाल है वो आपका दिया हुआ है 6 किलोमीटर दिया हुआ है। चाल यहाँ पे 3 किलोमीटर दिया हुआ है और चाल जो दिया हुआ है वो वहाँ 6 किलोमीटर दिया है, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के चाल कितना हो जाएगा, तो आपका 6, इसको एक बार तो पहले तो यहाँ से बी और आपका डब्लू के मान निकालते हैं। तो देखिएगा बी आपका जो है वो प्लस में और डब्लू जो है वो माइनस में, यानी कि एक बार प्लस करके उसको जोड़ेंगे तो आपका बी का मान निकलेगा और एक बार उसको घटाएंगे तो आपका धारा का चाल निकलेगा। तो यानी कि बी और डब्ल्यू की बात करते हैं तो इन दोनों के जो है 3 और 1 4/2 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और अगर यहाँ से घटाएंगे तो आपका 2 और 2 में से 2 से भाग देंगे तो आपका 1, यानी कि धारा की जो चाल है वो 1 है और धारा में जो इंसान तैर रहा है उसका चाल जो है वो 2 है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, बोट की जो चाल है मतलब तैरने वाले इंसान की जो चाल है वो 6 है। तो 2 का मान आपका 6 दिया हुआ है तो 1 का मान हो जाएगा आपका 3, और पूछता है कि धारा के अनुकूल तैरने में आदमी की चाल बताइए। तो धारा के अगर अनुकूल चलेगा, अनुकूल मतलब होता है बी प्लस में डब्लू, बी प्लस में आपका जो है वो डब्लू चलती है। तो बी प्लस में डब्लू, बी का मान कितना आप कहेंगे 3 है और डब्लू का मान कितना, बी प्लस में डब्लू का चाल आपका 3 है, यानी कि आपका 3 हो जाएगा और 1 का मान हमारे पास 3 है, यानी कि 3 तिया के 9 आपका करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल था। बोट की जो चाल दिया हुआ था, शांत जाल में नाव की जो चाल, शांत जाल में कोई इंसान की चाल दिया हुआ था और कहता है कि बी माइनस डब्ल्यू में आपका तीन कितना लगता है, अच्छा हाँ, बी माइनस डब्ल्यू उसका समय है वो बी प्लस में डब्ल्यू के, यानी कि अनुकूल में उसका जो है वो 3 गुना लगता है। तो चाल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा और 1 का मान हमारे पास 3 था, धारा की चाल पूछ रहा था तो 3 दिया हुआ था, 3 गुने 3 हमारा 3 तिया के 9 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा हार्ड आती है तो दिक्कत हो जाती है। वैसे 1 घंटा के एग्जाम में ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। 4 शहर पी क्यू आर और एस एक वर्ग के किनारों पर स्थित है और वर्ग की भुजा 75 किलोमीटर है। एक व्यापारी 5 पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू से आर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और आर से एस 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एस से पी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा में आपका कुल समय दिया हुआ, यानी कि चारों को वो 4 दिशा में करती है, यानी कि 75 75 75 75, यानी कि 75 गुने में 4 कर सकते हैं हमें। बटा में आपका हो जाएगा, हम लोग समय निकाल लेंगे तो यानी कि 75 में अगर हम इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 से भाग देंगे तब 25 से 15 बचे के 75, 15 आपका हो जाएगा और फिर 3 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 15 और आपका हो जाएगा 25 दिया के 75 और फिर 15 और फिर आपका जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा,
यानी कि 25 दूनी के 50 और 3 दूनी के 60, 50 और आपका 30 हो जाएगा 80 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 75 गुने में आपका 4 यानी कि 4 दूनी के 8 और फिर यहाँ से काटेंगे तो आपका 15 पचे के 75 और 5 पाँच 15 पचे के 75 5 चौके 20 फिर आपका दे देना था अब 4 दूनी के 8 4 तिया के 12 और 3 15 बटा 4 यानी कि 3.3 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। यदि कोई अन्य नल नहीं खुला है तो नल एक खाली टैंक को 8 घंटा में भर सकता है। जब कोई अन्य नल नहीं खुला है तो बी उसी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में वो खाली कर देता है, 12 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है जी। कहता है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो उसी टंकी में भरने में लगने वाला समय कितना है। यानी कि 12 दूनी का आपका 24 लीटर का पूरा जो है वो एक टैंक है तो 8 लीटर वो 8 घंटा में वो 24 लीटर पानी भरता है, एक को भरता है 12 घंटे में 24 लीटर भरता है। यानी कि 12 दूनी के 24, इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, दोनों को एक साथ खोल देगा तो टैंकी में आपका जो जाएगा वो कितना जाएगा, एक जाएगा। 24 भरना है और एक की पावर से भराएगा तो आपका 24 घंटा लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि रामू सोनू की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से कार्य करती है। रामू सोनू की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से कार्य करती है। यदि सोनू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में कर सकता है तो रामू और सोनू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते। आपका एक तो है रामू है और एक तो आपका जो है सोनू है की तुलना में रामू सोनू की तुलना में 4 गुना अधिक कार्य करते हैं। रामू जो है वो आपका सोनू से 4 गुना अधिक काम करते हैं, यानी कि आपका सोनू जो है वो एक काम करते हैं और रामू जो करते हैं वो 4 गुना काम करती है। यदि सोनू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में कर सकता है, रामू जो है वो किसी कार्य को आपका जो है वो 20 दिनों में कार्य कर सकता है। रामू सोनू की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से कार्य करती है। रामू जो है वो सोनू की तुलना में 4 गुना अधिक से काम करती है। यदि सोनू किसी कार्य को 20 दिनों में करती है, सोनू किसी कार्य को 20 दिनों में काम करती है, इसका मतलब टोटल जो काम है वो कितना है, 20 है। तो कहता है कि तो रामू और सोनू मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 5 है, 5 से इसको भागा देंगे तो यानी कि 5 चौक 20 यानी कि 4 दिन में वो पूरा का पूरा काम को समेट लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक बल्लेबाज एक पारी में अपने शतक से 4 रन से चूक गई। शतक हमारे होते हैं 100 रन का, यानी कि 96 रन से वो 96 रन पर उभरा गया, 4 रन वो किसी कारणवश नहीं बना पाया, मतलब उसको बैट्समैन आउट कर दिया होगा, गेंदबाज आउट कर दिया होगा या कुछ भी, 4 रन से चूक गई, जिसमें छक्के चौके और तिगड़ी दुक्के और आपका सिंगल के रूप में स्कोरिंग शॉट। पहला तो आपका 6 है, उसके बाद में आपका 6 है, उसके बाद में आपका 4 है, उसके बाद में आपका 3 है, आपका 2 है, उसके बाद 1 है। उसका स्कोरिंग जो शॉट है वो 1 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 10 है। टोटल रन जो बनाया है वो कितना बनाया है, 96 बनाया है। यहाँ से 6 रन बनाया था, 4 तिया के 12 रन बनाया था, 3 दूनी के 6 रन बनाया था, 7 दूनी के 14 रन बनाया था और 10 रन बनाया था। 12 छः 18, 18 18 18 18 छः 24 और 24 24 24 4 28 और 10 38 38 और 10 आपका 48 और 48 दूनी का आपका 96, यानी एक बराबर आपका 2 आया, यानी कि एक का जो लिया था वो 10 रन लिया था, यानी कि 10 दूनी के 20 रन वो एक का लिया था, जो इस क्वेश्चन का आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विमाएं वाले एक आयत एल आकार की आकृति बनाने के लिए उसी आकार के एक अन्य आयत के निकट रखा गया है। इस प्रकार बनी आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विमाएं वाला एक आयत एल के आकार की बनाने के लिए उसी आकार के अन्य आयत के निकट रखा गया है। एक तो आयत आपका जो कुछ इस तरह से और एक जो आयत है वो कुछ इस तरह से, इसकी जो लंबाई है वो 10 है और ये 5 है, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है और ये आपका 5 है। तो बोलता है कि परिमाप बताइए।
परिमाप का डेफिनेशन होती है कि मतलब जिस भी चीज़ का परिमाप निकालना है उसके ऑर्डर बॉर्डर एरिया को हमको ऐड कर लेनी है। तो 10 आपका ये हो गया, 10 आपका ये हो गया, 10 10 आपका 20 हो गया, फिर 10 आपका जो हो गया, फिर 10 आपका ये हो गया, तो यानी कि 30 हो गया, और 5 और 5 10 और 5 दिया के 15 ये हो गया। तो आपका हो जाएगा 20 और 15 आपका हो जाएगा जाकर के 35 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये अगर 5 इसमें से घट गया तो कितना बचा हमारे पास, 5 बचा। तो कितना हो गया, 40 बचा, 40 हो गया। और 10 जो है वो 5 का इसका, 5 का इसका, यानी कि 10 बचे 50 आपका हो गया। यानी कि परिमाप जो हो गया आपका 50 हो गया। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक अर्धगोला का आयतन सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का आयतन होती है कितना होती है, 2/3 पाई आर क्यूब होती है। तो 2/3 और उसके बाद पाई के पाई रख लेंगे और 3 का मान दिया हुआ है। व्यास उसका जो है वो 6 है, तो यानी कि त्रिज्या आपका हो जाएगा 3 गुने में 3 गुने में 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 तिया के 9 और 9 दूनी के 18 आपका पाई हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, काफी लंबा क्वेश्चन है। 4-3 भागा में 2 गुने में 4 -2 माइनस में 3 प्लस में आपका 4 गुने में 3 भागा में 2 प्लस में 4, और हर में आपका दिया हुआ है 4 प्लस में 3 भागा में 4 गुने में 2 माइनस 4 गुने में 4 प्लस में आपका 3 भागा में 4 गुने में 3। इसको पहले लिखते हैं, 4 माइनस में आपका 4 माइनस में आपका जो दिया हुआ है वो आपका 3 बटे आपका 2 दिया हुआ है, गुने में आपका 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचती है, फिर माइनस में आपका 3 प्लस में आपका जो है वो 4 और गुने में आपका 3 बटे के 2 और फिर प्लस में आपका जो है वो 4 है। 2 से 2 कटती है, फिर आपका 4 माइनस में 3 यानी इसका मतलब आपका 1 हो जाती है, और इधर अगर करते हैं तो आपका -3 और प्लस में आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 6 4 आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 10 और 1 11, 11 में से 3 गया तो आपका बचेगा 8, यानी कि अंश को सोल्व करते हैं तो 8 हमारे पास आता है। उसके बाद में 4 प्लस में 3, 4 प्लस में आपका 3 बटे में आपका 4 गुना में आपका -2 गुना में आपका 4 प्लस में आपका 3 बटा में आपका 4 गुने में आपका 3, ये दोनों गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 2 दूनी के 4 और फिर हो जाएगा 4 माइनस में आपका 3 बटे के 2 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 3 दूनी के 6 और 6 अगर हो जाएगा तो माइनस के आपका 2 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 होगा ना, 4 तिया के 12 यानी कि 4 तिया के 12 और 12 यानी कि 3 चौके 12, यानी कि 1 बटा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 और सॉरी गलत हो गया, देखते हैं 4 प्लस में 3, 4 प्लस में आपका 3 बटे में आपका 4 गुने में आपका -2 फिर गुना में आपका जो है वो 4 प्लस में आपका जो है वो 3 और बटे में आपका जो है वो 4 और सॉरी 4 नहीं 4 तिया के 12 हो जाएगा ये। तो यहाँ से कटेगा तो आपका 2 दूनी के 4 यानी कि फिर यहाँ से कटेगा तो 2 दूनी के 4 यानी कि 3 दूनी के 6, 4 माइनस में 6 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 3 चौके 12 यानी कि 1 बटा के 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 और माइनस में आपका 6 चौके 24 और प्लस में आपका 1 बटे में आपका 4 यानी कि आपका 16 और 1 17 माइनस में आपका 24 बटा में आपका 4, तो 17 3 4 3 7 बटे में 4 आपका हो जाएगा, पहले से आपका 8 था और बटे में आपका हो जाएगा 7 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 4, यानी कि आपका 8 चौके 32 बटे में आपका 7, यानी कि आपका हो जाएगा 32 बटे में आपका 7 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन करें, दो संख्याएं 100, 110 और आपका 1980 का महत्तम समवर्तक क्या है? ये ऑप्शन से आपको बन जाएगा, ऑप्शन से आपका बन जाएगा। तो अगर दो संख्याओं का 111, आपका 110 आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, तीन संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 8 और आपका 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता हो? एक शेष बचने का मतलब हमारे पास ये है, एक शेष बचने का मतलब कि सभी में से आप एक एक घटा दीजिए, उसके बाद देखिए कि 8 और 6 से दोनों कौन विभाजित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 14 और 14:30 समानुपाती 7 अनुपात आपका एक्स है। तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 30 गुने में 7 और बटा में आपका 14, 7 दूनी के 14 और 2 से 15 काटेंगे तो यानी कि 15 हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य करेंगे? ए जो है वो एक काम को 1/5 भाग 3 दिनों में करती है, यानी कि पूरा काम वो करेगा 5 दिया के 15 दिन में करेगा। कह रहा है कि ए की जो पावर है, बी की जो पावर है, बी की जो दक्षता है वो ए की आधी है। ए की आधी यानी ए का मतलब 2 है तो इसका 1 है। ए जो है वो 15 दिन में कर रहा है, यानी कि 15 15 दूनी के 30 कार्य है। अब कहता है कि कार्य करते हुए कितने दिनों में वो आधा काम कर देगा। आधा काम मतलब 15 काम करेगा और दोनों मिलकर करेगा तो 2 और 1 3, यानी कि 3 बच्चों के 15, यानी कि 5 दिन में वो पूरा काम कर देगा। एक कक्षा में 75 छात्र हैं, जिसमें जिसमें से 33.1/3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कियों के गणित में औसत अंक से 66.2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 66 है तो लड़कियों का औसत अंक बताइए। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता होगा तो ये बन सकती है 33.1/3 का मतलब होती है 1/3, और जस्ट उसी का अगर डबल कर देते हैं तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यानी कि 66.2/3 हो जाती है। तो एक कक्षा में 75 छात्र हैं, जिसमें से 33.1/3 छात्र हैं। 33.1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि 1/3% लड़के यानी कि बॉयज और आपका गर्ल्स है, यानी कि जिसमें से 33.1/3% लड़के हैं, यानी कि एक अगर वो लड़का है तो आपका टोटल अगर 3 है तो एक लड़का है, तो इसका मतलब कि 2 लड़कियां हैं। लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कियों के गणित में औसत अंक से 66.2/3 है। लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कियों के गणित में औसत अंक से 2/3 अधिक है, यानी कि लड़की का अगर वो 3 है तो लड़का का उसको से 2 अधिक है, यानी कि 5 है। ये जो दिया हुआ नंबर दिया हुआ और ये जो दिया हुआ उसका दिया हुआ है गणित में मार्क्स, यानी कि औसत दिया हुआ, दोनों का योग निकालते हैं तो औसत और आपका जो है वो नंबर में गुना कर लेते हैं, यानी कि 3 दूनी के 6 और 5 इकाई 5 होगा। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 66 है, यहाँ जो दिया हुआ है सभी छात्रों का औसत अंक 11 दिया हुआ, 11 और बटे में आपका हो जाएगा कितना, तो यदि सभी छात्रों का औसत कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि नंबर से भागा देंगे। औसत बराबर क्या होती है? औसत बराबर होती है ये जो आपका निकल गया योग हो गया, और औसत बराबर होती है योग बटे में आपका संख्या, यानी कि 11 बटे आपका 2 और 1 3 बराबर दिया हुआ है 66 दिया हुआ, यानी कि 11 छक 66, यानी कि छोटिया के 18, 1 बराबर 18 आ गया। तो पूछता है कि यदि सभी छात्रों का औसत अंक 66 तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। लड़कियों का औसत अंक 3 है, यानी कि आपका जो आ गया 18, यानी कि 18 का 18 18 3 के 54, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चाय की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 300 और 375 रुपया है। कितना है? 300 और 375 रुपया है। यदि चाय की 2 किस्मों में एक साथ 3 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण किस्म की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या होना चाहिए?
कितना 3:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। यानी कि 3 तिया के आपका 900 हो जाएगा और 75 तक 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 और 7 दूनी 14 1 15 5 बाकी 1 3 दूनी के 6 और 1 7 750 यानी कि 9 7 16 यानी कि 1650 आपका हो जाएगा। और बटे में आपका हो जाएगा 3 और 2 5 5 से 100 काटते हैं तो 5 तिया के 15 और 5 तिया के 15 यानी कि आपका 330 हो जाएगा। अगला अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है। एक तालाब 50 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब होती है, मतलब उसका जो आयतन पूछ रहा है ओवरऑल करने का मतलब। तो घनाभ की एक घनाभ होते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है और गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। तो लंबाई चौड़ाई और गहराई दिया हुआ तो उसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन घनाभ की आयतन होती है पाई आर एल होती है, पाई और एल नहीं सॉरी एल वी एच होती है, एल वी एच। यानी कि एल आपका दिया हुआ है 50 दिया हुआ और गुने में आपका 35 और गुने में आपका 1.5 दिया हुआ। तो 25 पच्चीस 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 से 125 और गुने में आपका 35, इसको गुना करते हैं तो 35 से को गुना करते हैं यहाँ से तो आपका हो जाएगा जाकर के 25 के 5 बाकी 2 और 5 दूनी 10 11 1 12 के 2 बाकी 1 और 5 और 1 6 और 5 दिया के 15 5 बाकी 1 और 3 दूनी की 6 और 1 7 और 3 एकम 3 5 और 7 और 7 6 13 के 3 बाकी 1 और 3 और 1 4 यानी कि 43 75 तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।